समझ में आया प्रभु? कि गेयो है, गे है इसीलिए प्रकट हुई है, ऐसा भी नहीं। अपने ज्ञान की पर्याय में अपने पुरुषार्थ के जोर से बलात्कारे गेयो जितना है उनको जानवानी शक्ति प्रकट करी है। ऐसी बात है भाई। चेतन अंदर जल जल ज्योति, चेतन ना प्रकाश को पूर 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 भरो है ना। इसके ऊपर नजर करता, इसके ऊपर नजर पड़ते ही राग के विकल्प से भिन्न पड़ते ही आगे कहेंगे ये ज्ञान के प्रकाश में बलात्कारे गिर जाने ए भी एनी ताकत प्रकट थई, जानवानो काई बाकी रही जाए एम नहीं। ज्ञान के प्रकाश में इतनी ताकत प्रकट हुई कि जानने के लिए कोई कुछ बाकी रह जाए ऐसा नहीं। ऐसा भगवान आत्मा शुभ्र प्रकाशक शक्ति के व्यक्त पने से प्रकट हुआ। सूक्ष्म बात है भाई, ये अंतिम कलश है। तद्दन अजीब ना विकल्पी भिन्न पढ़ करके बलात्कार की प्रकाशमान प्रकटपणे एवो है, प्रकट किया है अत्यंत शक्ति रूपे छे जे सर्व शक्ति अति, शक्ति रूपे जो सर्वशक्ति अति भगवान आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति ये त्रिकाल अति कायम अति, इसको अपने जोर और पुरुषार्थ में थी पर्याय मां सर्वज्ञपणा प्रकट किया। समझ आया प्रभु? ऐसी बात है। और सम्यक ज्ञान हुआ, इसमें भी पुरुषार्थ थी, इसको भावश्रुत ज्ञान प्रकट किया। दिव्य ध्वनि में ऐसा आता है, भगवान की दिव्य ध्वनि में भावसूत्र ने उपदेश किया। पाठ में ऐसा आता है, क्या कहा कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इसने केवल ज्ञान को उपदेश नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। भावसूत्र ज्ञान का उपदेश दिया, पर ये तो छदमस्त नथी न केवली छे ना, एनी पासे भावसूत्र नहीं है। कोई कहे कि भगवान ने केवल ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, भावसूत्र ज्ञान का उपदेश दिया, भगवान तो केवली है, उनको तो छद्मस्तना नहीं है, उनके पास तो भावसूत्र नहीं है। परंतु वाणी में भावसूत्र ज्ञान का उपदेश आया। कहते हैं क्यों केम कि सुनने वाले को गणधरों को निमित्त तरीके जे द्रव्य शुद्ध काने पड़ता है, सुनने वाले को गणधर आदि को निमित्त तरीके जे द्रव्य शुद्ध कानों पड़ता है, इसको भावश्रुत होता है। वहां इसीलिए ये भावश्रुत भगवान ने की दो, इसीलिए भगवान ने भावश्रुत कहा। केवल ज्ञान पर भावश्रुत द्वारा जनाय छे, केवल ज्ञान भी भावश्रुत द्वारा जानने में आता है। ऐसा पाठ है। लो, केवल ज्ञानी परमात्मा जिनेन्द्र देव पूर्ण आनंद ज्ञान ने प्रकाश के पूर्व प्रगट्या, उनको भावश्रुत ज्ञान द्वारा कहते हैं कि ऐसा कहा। समझ में आया प्रभु? कहां समझ में आई? वाणी छे, वाणी है ना, એટલે वाणी में द्रव्यशुद्ध आया, परंतु वाणी में भावश्रुत द्वारा द्रव्यशुद्ध आव्यो, ऐसा कहते हैं। ये आज दिवस है, भावश्रुत को वाणी द्वारा प्रकट किया, भावश्रुत को ने वाणी द्वारा प्रगट्यो छे।
भागसुत ने वाणी द्वारा प्रगट्यो छे, ये आज का दिवस है। भागसुत का विकास वाणी द्वारा हुआ, ये आज का दिवस है। અને અહીં પણ જેટલીઓ છેલ્લી કલશ છેલ્લી ગાથામાં એ છે, जैसे पुण्य दया दान व्रत देवगुरु श्रद्धा एवं राग, એને પણ અપેક્ષા એને सम्यक ज्ञान થવામાં નથી અને તે જ્ઞાન પરની અપેક્ષા बिना अपना प्रकाश के जोर से प्रकट हुआ है। समझ में आया प्रभु? प्रकटपण ऐसा है कि ज्ञान गुण स्वभाव उसके द्वारा जाना है। तीन लोग अपना ज्ञान गुण के स्वभाव प्रकट हुआ, इससे जाना है ये गेय है, उससे जाना है, ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। समझ आया प्रभु? अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा लोग को जाना है। ऐसी ताकत सुत ज्ञान की पर्याय में पर इतनी ताकत है, कहते हैं अंतर केवल ज्ञान में प्रत्यक्षपना है और यहाँ परोक्षपना है। और ऐसा होने पर भी यहाँ तो प्रत्यक्षपणे कहो। समझ में आया प्रभु? वली शू करीने और क्या करके प्रकट हुआ? केवल ज्ञान अथवा शुद्ध ज्ञान द्वारा सम्मेलन सी रीते प्रकट थयो। केवल ज्ञान अथवा शुद्ध ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन किस प्रकार प्रकट हुआ? धर्मनी पहली दशा सम्यक सम्यक ज्ञान, धर्मनु पहलो सोपान, पहलू पगथियु केम प्रकट हुआ? पूर्वोक्त रीति पूर्वोक्त विधि सी राग के विकल्प से भिन्न पढ़वानी ये अभ्यास विधि। पूर्वोक्त विधि क्या है कि राग के विकल्प से भिन्न पढ़ने का जो अभ्यास है वो विधि। ये राग का विकल्प है ना, चाहे तो दयादान देव शास्त्र की श्रद्धा को राग हो, उससे राग से भिन्न पढ़वानी विधि से, राग से भिन्न पढ़ने की विधि से भेद ज्ञान के अभ्यास थे। समझ में आया प्रभु? प्रश्न, कठन काल में आप केवी रीते होए? उत्तर, कठन खंडन काल है ही नहीं, काल तो पर है। इसमें आत्मा को क्या अपने स्वभाव प्रकट करे हुआ है, जिसने अपना स्वभाव प्रकट किया है उसको पर काल की जरूरत नहीं। वचनामत वितरागना परम शांत रसमूल औषध जीव रोगना कायर की प्रतिकूल। वीर की वाणी वीरों के लिए है। ओहो, कायर नपुंसक राग के रचनारे અને ત્યાં रोक करके राग में रोक करके राग का रचनारे और राग को रोक करके धर्म पाऊंगा ऐसे नपुंसक जीव हिजड़ाओ। कठिन बात है, आखिरी बात है भाई। शुभ भाव में पुण्यनो भाव दान देवगुरु साहब की श्रद्धा को राग, इसकी रचना में जो अपना आत्मा का बीज रुका हुआ है ये तो नपुंसक है। नपुंसक सु जैसे पुत्र नहीं हो, वीर न हो, इसलिए पुत्र नहीं हो। ऐसे शुभ भाव में से शुभ भाव की रचना करने वाले को धर्म की प्रजा प्रकट नहीं होती है। समझ में आया प्रभु? कहते हैं कि भेद बुद्धि रूपी करवत की बारंबार अभ्यास थी। बहुत सुंदर बात करते हैं, भेद बुद्धि रूपी करवत की बारंबार अभ्यास थी। भेद रूपी करवत, करवत है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, लकड़ी को चीरते हैं ना, आरी कटका करते हैं। ऐसे अंदर पुण्य पाप दयादार राग का विकल्प आता है। राग
रूपी आरी द्वारा आहा, अर्थात के अपना जो स्वभाव है उसके सन्मुख होने पर राग से भेद पड़ जा, राग से अलग हो जाते हैं। स्वभाव के सन्मुख होने पर राग से अलग हुए, यह राग का भेदना भेद ज्ञान द्वारा अभ्यास से राग की क्रिया द्वारा भेद ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, राग से भिन्न पड़ने के अभ्यास से भेद ज्ञान हुआ है। प्रश्न, ऐसा अभ्यास किस रीति से होता है? उत्तर, या ये अंदर में ज्ञान स्वरूप द्वारा, अंदर में ज्ञान स्वरूप या चेतन वस्तु है ना, ये राग है ना, इससे ये चेतन वस्तु है राग से, राग के ऊपर જે રાગની ऊपर છે, क्या कहते हैं, ये राग है ना અને चेतन वस्तु है, ये राग के ऊपर जो लक्ष्य है ना, इसको तोड़ करके ज्ञान स्वभाव में लक्ष्य करना, ये राग से भिन्न पढ़ने का अभ्यास है। क्या कहते हैं, ये अंदर में ज्ञान स्वरूप चेतन वस्तु है ना, ये राग भी है और ये चेतन वस्तु भी है। राग के ऊपर जो लक्ष्य है ना, उसको छोड़ करके ज्ञान स्वभाव में लक्ष्य करना, यह राग से भिन्न पढ़ने का अभ्यास है। ऐसी बात है भाई। वीतराग का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग ऐसा है। गणधर मिथ्याष्टि थे, एक क्षण में गणधर पर અને 14 પૂર્વજના કરી, ये आत्मा की ताकत है। ये वेदांत की श्रद्धा भीतर में હતી, गौतम गण હતી, मिथ्याष्टि तरीके समोषण में आए थे, पर इसकी पात्रता बहुत अच्छी थी। અને जब वाणी निकली, ओहो, ये पहले समझ गया, पीछे वाणी निकली, वाणी पछी निकली। समझ में आया प्रभु? ये दाखलो ओलो आप्यो ना तो सेवूती मुंडराज द्रवशुद्ध में विशेष ज्ञान नहीं था, परंतु आत्मज्ञान था। अब इनको केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रसंग है। आज तुष और मास गुरु ने कहा, वीतराग भाव प्रकट कर, अनुकूलता में संतोष नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं, आज तुष आरोस एकला पर याद शब्द याद नहीं रहा, परंतु एक बाई, एक महिला राग और उड़द की दाल, राग, छाल और दाल को भिन्न कर रही थी, धो रही थी। उसकी ऊपर की छाल और ऊपर का अंदर का दाना, उसको देख करके ओह, एक ભાવ પૂછે છે કે આ શું છે?